नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। सुपर 8 में टीम इंडिया पहुंच चुकी है और ग्रुप 1 में टीम इंडिया ने आउटस्टैंडिंग खेल दिखाया और 4 मुकाबलों में से 3 जीते टीम इंडिया ने। हालांकि वो जो चौथा मैच था जो बारिश की वजह से रद्द हो गया, वरना इंडिया हो सकता जीत का चौका भी लगा देती। लेकिन अब सुपर 8 में अगर इंडिया देखा जाए तो भाई 3 टीमें जो इंडिया के साथ भिड़ेंगी उसमें नंबर 1 है अफगानिस्तान, जिसके साथ भारतीय टीम का मुकाबला होगा 20 जून को। इसके अलावा जो 22 जून को मैच होना है वो 2 टीमों में से कोई एक टीम होगी, या तो नीदरलैंड की टीम होगी या फिर बांग्लादेश की टीम होगी। और जो 24 जून है वो एक हाई वोल्टेज मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया होगी और दूसरी तरफ कौन है? टीम इंडिया। अब वो जो मैच होगा बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया का जो ये ग्रुप 1 है ये थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू ग्रुप 2 के, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें थोड़ी हल्की जरूर टीम है, लेकिन इंडिया उनको हल्के में तो नहीं लेगा। क्योंकि सामने देखें बांग्लादेश की टीम है, अफगानिस्तान की टीम है, और अफगानिस्तान की टीम के पास भी अगर देखा जाए जो उनकी स्ट्रेंथ है उनकी स्पिन गेंदबाजी है, जिसमें कि राशिद खान, नूर अहमद, और अब क्योंकि जो मैचेस खेले जाने हैं वो बारबाडोस में खेले जाएंगे कुछ मैचेस, तो यहाँ पर ना स्लो विकेट है और ऐसे में स्लो पिचेस में स्पिनर बड़े इफेक्टिव रहते हैं। सो ऐसे में जो इंडियन बैट्समैन है वो कैसे टैकल करेंगे उन स्पिनरों को, आई थिंक ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और ना सिर्फ अफगानिस्तान की बात करते हैं स्पिनर की, बल्कि उनके पास अब जो पेस अटैक है वो भी अच्छा हो गया है, जहां पर फारूकी बड़े जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, अच्छी लेंथ पर करते हैं। और इंडिया के लिए दिक्कत ये है कि रोहित और विराट के रन नहीं आए हैं, ना सिर्फ रोहित विराट बल्कि हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन नहीं आए हैं। तो कहीं रोहित और विराट के रन अगर होते यहाँ लीग स्टेज में तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता, लेकिन अब तो रोहित विराट के रन तो है नहीं। लेकिन अभी भी इंडिया के पास बैटिंग बड़ी सॉलिड है और आई थिंक इंडिया चाहेगा भी नहीं कि यार ओपनिंग के साथ कुछ छिड़खानी करे। क्या तो इंडिया के पास क्या है, इंडिया की जो बॉलिंग है वो आउटस्टैंडिंग है। अगर आप देखें भाई बुमराह लगातार बैक टू बैक 2 मैचों मैन ऑफ द मैच बने थे। उसके बाद अर्शदीप सिंह ने कहर ढाया था यूएसए के अगेंस्ट और उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। ये स्टैट्स भी आपके सामने, 4 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और 4 विकेट झटके थे। सो आई थिंक इंडिया चाहेगा नहीं कि सेम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाए, लेकिन अगर आप 1 या 2 चेंज करना चाहते हैं सो आई थिंक कुलदीप यादव का हो सकता है टीम में कमबैक हो। अब कुलदीप यादव आएंगे तो बाहर कौन जाएगा, एक सवाल रहेगा। अब उसमें ये हो सकता है अक्षर पटेल या फिर रविंद्र जडेजा में से कोई एक बाहर बैठेगा। ऑन करंट सिनारियो आई थिंक अक्षर पटेल ने बड़ा अच्छा किया है, बैट के साथ भी बॉल के साथ भी, लेकिन जडेजा का क्या किया? रविंद्र जडेजा वो खिलाड़ी हैं जिनके अब तक कोई कैच नहीं पकड़ा उन्होंने, कोई रन नहीं बनाया और कोई विकेट भी नहीं लिया, क्योंकि बैटिंग तो खैर आई नहीं रविंद्र जडेजा की। लेकिन कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा के पास है वो एक्स फैक्टर, लेकिन स्पिन के साथ उनको विकेट्स भी लेने होंगे इन विकेट के ऊपर। लेकिन इंडिया का मुझे लगता है कि यार टॉप 4 तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास 2 जो टीमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हराने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले दोनों मैच इंडिया के पहला अफगानिस्तान से खेलेंगे, उसके बाद फिर नीदरलैंड या बांग्लादेश में कोई एक होगा और होपफुली बांग्लादेश ही होगा। तो बांग्लादेश को भी हराना है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ बैठना है। अगर 3 मुकाबलों में से अगर आप 2 जीतेंगे तब भी टॉप 4 में चले जाएंगे, तो इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इंडिया टॉप 4 में भी जाएगा। अब दिक्कत यह है कि अगर इंडिया अपने क्या तीनों मैच जीत सकता है, क्या ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है? लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया अगर आप करके देखोगे, खासकर ओपनिंग पेयर, एक वो ओपनिंग पेयर ऑस्ट्रेलिया का जो 6 ओवर में 70 बना देता है, 75 बना देता है, और एक ये इंडिया का ओपनिंग पेयर जो पहले या दूसरे ओवर में दोनों ही पवेलियन आ जाते हैं। कभी विराट आउट हो जाते हैं पहले या दूसरे ओवर में, कभी रोहित आउट हो जाते हैं और कभी दोनों ही आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के जो दोनों ओपनर हैं ट्रेविस हेड और डेविड वॉर्नर बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, लेकिन इंडिया के जो दोनों ओपनर हैं वो थोड़े सहमे खेलते हैं। तो आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है तो दोनों ओपनर को एक प्लान के साथ उतरना होगा मैदान पर और रन बनाने होंगे। सो आई थिंक एक्साइटिंग जरूर होगा, लेकिन मेरा ये मानना है इंडिया टॉप 4 में आसानी के साथ चला जाएगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया टॉप 4 में आसानी से चला जाएगा या फिर कोई ना कोई सेटबैक होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए।